हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। और आज हम लोग जो है वो अपना पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 7 जो कि साइंस का जो चैप्टर है वो हम लोग का है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोग का होने वाला है क्लास 10 के साइंस में का। ये फिजिक्स का चैप्टर है। हम लोग ऑलरेडी 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज हम लोग का जो है 7 चैप्टर है। 14 चैप्टर टोटल हम लोग को करना है। 14 में से जो है 7 जो है आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो और वो सब चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाइए और उसके भी अपने कॉन्सेप्ट जो है वो सारे के सारे क्लियर करिए। आज हम लोग शुरू करते हैं सीधे सीधे अपने बगैर टाइम वेस्ट किए हुए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे। अब ये हम लोग का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7 है क्लास 10 के साइंस का। अब इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना है कि ये लाइट क्या है। तो बेसिकली लाइट एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी के फॉर्म में लाइट होती है। जो एनर्जी जो होती है वो जो हम लोग को क्या दिखाती है, वो हम लोग को दिखाती है ये कि जो आप लोग का ऑब्जेक्ट है उसका शेप क्या है, साइज क्या है। बेसिकली ये हम लोग को हेल्प करती है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकें और इतना समझ सकें कि उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है। तो ये सब जो काम करती है, ये सब का सब काम हम लोग का जो होते हैं वो लाइट के थ्रू ही होता है। और लाइट एक एनर्जी होती है जो कि एक रे के फॉर्म में जो है वो आती है। लाइट की स्पीड आप लोग को पता होनी चाहिए कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है? इट प्रोपगेट्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वही है कि प्रोपगेट मतलब ये तेजी से आगे बढ़ती है। तो इसकी जब रे की लाइट में लाइट जो आती है वो रे के फॉर्म में आती है तो वो कितने स्पीड में आती है आगे बढ़ते हुए? वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है। उसके बाद जो होता है ये इसकी प्रॉपर्टी क्या शो करती है? इसकी प्रॉपर्टी जो शो करती है वो करती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? तो बेसिकली रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट वो होता है क्योंकि लाइट जो है से एक स्ट्रेट लाइन में जो होती है वो आगे बढ़ती है। कैसे स्ट्रेट लाइन में? मतलब लाइट जब भी आएगी, लाइट का रे जो आता है वो जब उसकी प्रोपगेशन होती है आगे की तरफ बहुत तेजी से आती है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ती है। उसका कोई भी जो है एंगल नहीं होता, एकदम स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ती है। तो उसी प्रॉपर्टी को जो बोलते हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं? वो हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ अपना रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बेसिकली रिफ्लेक्शन जो नाम में ही क्लियर है कि जब भी एक लाइट जो है रे की फॉर्म में जब प्लेन पे पड़ती है, हम लोग एक प्लेन है, सरफेस प्लेन है, तो ये जब एक प्लेन पे जब ये पड़ती है तो ये प्लेन से जो होती है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये आप लोग की जो रे आ रही है ये आप लोग की इंसिडेंट रे है। इस रे को हम लोग जो है इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। और जब प्लेन पे रिफ्लेक्ट होकर जब ये निकल के डाइवर्ट हुई है, रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट हो गई है, तो इसको जो हम लोग कहते हैं ये हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे को जो है हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ये हम लोग का होता है रिफ्लेक्टेड रे। तो बेसिकली ये क्या होता है? जब ये सरफेस पे पड़ती है, एक प्लेन पे पड़ती है, तो जिस एंगल से ये प्लेन पे जो आती है इंसिडेंट रे वही एंगल से जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि इन दोनों का एंगल बात करते हैं तो क्या कहता है? ये इंसिडेंट रे इज इक्वल टू जो होती है वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जिस एंगल से, एंगल ये है जिस एंगल से हम लोग का प्लेन पे इंसिडेंट रे पड़ेगी उसी एंगल से हम लोग की जो है रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होता है। और उसी के बाद जो हम लोग का आ जाता है वो हम लोग का होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि तीनों के तीनों जो चीज है वो तीनों एक सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आप लोग का एक प्लेन है और तीनों के तीनों जो है इसी प्लेन पे जो है वो लाई हो रहे हैं। अब इसके बाद पढ़ना है हम लोग को टाइप्स ऑफ इमेज। तो बेसिकली टाइप ऑफ इमेज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक हम लोग के होते हैं रियल और एक हम लोग के होते हैं वर्चुअल, जो कि आप लोग को भी आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब रियल इमेज जो है आप लोग की, तो रियल इमेज के अंदर क्या होता है? रियल इमेज के अंदर जो है एक्चुअली मीट होती है। यानी कि जो रे आती है, जब रे आप लोग पास करेंगे कोई से भी मिरर से, तो वो जो है जब एक्चुअली यानी कि बगैर किसी दिक्कत के जब मीट हो जाती है तो उसी को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। और वही वर्चुअल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है रे जो होती है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट नहीं करती। इनको जबरदस्ती जो है मीट कराया जाता है, एक डॉट 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 खींच के जो हम लोग मीट कराएंगे अभी आप लोग को, जैसे कि आगे देखने को मिलेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब उसके बाद जो है इसी पॉइंट पे जो आता है वो होता है रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज जो होगी वो ऑलवेज इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब जो होती है उसकी इमेज जो है हमेशा जो है उल्टी बनेगी, उसकी इमेज जो है हमेशा उल्टी बनेगी। अब उसके बाद जो आता है हम लोग का आ जाता है वर्चुअल इमेज में क्या होगा? वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, यानी कि हमेशा वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट लिखा जाएगा। जब भी आप लोग को आगे जो है इसको और भी एक्सप्लेन किया जाएगा। अब उसके बाद जो है इसका पॉइंट जो है ऑलवेज फॉर्म ऑन स्क्रीन, यानी कि जो
हम लोग की रियल इमेज है वो कहाँ फॉर्म होती है, वो हमेशा स्क्रीन पे फॉर्म होती है। किस टाइप के स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोग जाते होंगे सिनेमा वगैरह में या हॉल में, तो उसमें जो स्क्रीन होती है 3D 7D, तो उसमें जो इंसिडेंट रे जो जाती है, जो भी मिरर उसमें यूज किया जाता है, वो हम लोग का क्या होता है, वो हम लोग का रियल इमेज जो है फॉर्म करता है। वो स्क्रीन के जो है स्क्रीन के ऊपर रे पड़ती है और हम लोग को जो है वो दिखाई देता है। और वहीं अगर हम लोग वर्चुअल इमेज की बात करेंगे तो ये हमेशा जो होती है फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के अंदर जो होती है वो फॉर्म होती है। जैसे कि बेसिकली हम लोग जो है घरों में जो मिरर हम लोग का होता है, अगर हम लोग उसमें अपने आप को देखेंगे तो हम लोग मिरर के अंदर दिखाई देंगे, मिरर के आगे नहीं दिखाई देंगे। तो यही हम लोग का होता है वर्चुअल इमेज। अब इसके बाद जो है, अब यहाँ पे जो मिरर की बात आ रही, तो मिरर से निकलता है टाइप्स ऑफ मिरर, यानी कि कितने टाइप्स के मिरर होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के मिरर होते हैं, कि आप लोग का होता है प्लेन मिरर और दूसरा आपका होता है स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर के अंदर जो होता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। तो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, किसमें प्लेन मिरर की फॉर्मेशन की बात करें, तो उसमें क्या होता है, वर्चुअल एंड इमेज जो होती है वो फॉर्म होती है। कौन सी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट मिरर। अब इसमें जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का, जो इमेज का जो साइज निकलेगा वो कैसा निकलेगा, सेम साइज इमेज निकलेगा, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इंसिडेंट होने के बाद जो है ऑब्जेक्ट का भी साइज होगा, किसमें होगा, वो प्लेन मिरर के अंदर होगा। अब उसके बाद जो हम लोग का थर्ड पॉइंट होता है इमेज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि आप लोग अगर मिरर में देखेंगे तो जितने दूर पे आप लोग खड़े हैं मिरर के अंदर भी आप लोग उतने ही डिस्टेंस पे दिखेंगे, यानी कि इक्वल डिस्टेंस होता है मिरर से आप तक का और मिरर से जो आप लोग की इमर की जो आप लोग की रिफ्लेक्टेड जो आप लोग का ऑब्जेक्ट हो रहा है, ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है। अब इसके बाद जो होता है वो हम लोग का जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है इनसाइड द मिरर, यानी कि जो है इनसाइड द मिरर इन्वर्टेड इमेज एट फॉर्म। अब ये इन्वर्टेड इमेज ऑफ फॉर्म कैसे होती है, मतलब इमेज जो है जैसे कि आप लोग का एक मिरर है तो इसमें हमेशा जो आप लोग की जो है इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। ये कैसे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, यानी कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 3 दिखाएं तो यहाँ पे जो आप लोग का मिरर के अंदर जो 3 होता है वो लेफ्ट हो जाता है, यानी कि अगर हम मिरर के बाहर खड़े होकर अपना राइट हैंड उठाएं, राइट हैंड अपना अगर उठाएंगे मिरर के बाहर खड़े होकर और मिरर में देखेंगे तो मिरर के अंदर जो हम लोग की इमेज फॉर्म हो रही है उसमें कौन सा हाथ उठेगा, उसमें जो हम लोग का है लेफ्ट हैंड उठेगा। तो यही बेसिकली जो होता है वो हम लोग का होता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। अब हम लोग को बात करनी है किसकी, स्फेयर मिरर की बात करनी है, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जिसके अंदर आते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जो कि आप लोग के सिलेबस के बहुत ही ज्यादा सीधे जाते हैं अपने कॉनकेव मिरर पे, और हम लोग का जो है कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये कैसे होते हैं, इसमें 4 टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर सिंपली देख ले तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर ये होता है कि अगर आप पूरा एक सर्कल बना दे, पूरा आप एक सर्कल बना लीजिए। अब ये सर्कल में जो ये पोर्शन होता है जो पीछे साइड का यानी कि बैक साइड का जो होता है और आगे का आप मिटा दीजिए, आगे का जब आप रफ कर देंगे तो ये जो बीच साइड का पोर्शन होता है, पीछे का जो पोर्शन होता है, तो ये जो आपकी इसकी जो पॉलिश होती है इसके ऊपर किस चीज की पॉलिश होती है, सिल्वर पॉलिश होती है। और यही बैक साइड वाला आप लोग का कॉनकेव कहलाता है, बैक साइड वाला आप लोग का कॉनकेव कहलाता है। और वही उल्टी तरफ अगर आप एक पूरा का पूरा सर्कल बना दें और यहाँ पे जो है इधर वाला यानी कि आगे वाला जहाँ से रे यहाँ से पास हो रही है तो ये आगे वाला पॉलिश कर दे और ये वाला रफ कर दे, तो यही आगे वाला जो हाफ सर्कल का जो है जिसके ऊपर इंसिडेंट रे जा रही जो पॉलिश है सिल्वर का, वही आप लोग का कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कहलाता है। अब सिंपली ये देख लीजिए, ये इसका डायग्राम है, ये हम लोग का होता है कॉनकेव मिरर और ये हम लोग का होता है सिल्वर मिरर। अब जो ये कॉन्वेक्स होता है, अब कॉनकेव में ये जो इस पॉइंट को कहते हैं ये हम लोग का पी होता है यानी कि पोल होता है, और ये हम लोग का होता है सेंटर। तो सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस जो होती है वो आर होती है। अब अगर आप सर्कल बनाइए, ये आप लोग का सेंटर है, इस सेंटर पर यहाँ पॉइंट रखिए, एक कंपास से जब खींचेंगे आप लोग की तो ऐसे ये बन जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोल है, तो इसकी लेके और पोल तक की डिस्टेंस तो आ रही होगी ना, चाहे यहाँ की हो चाहे यहाँ की चाहे यहाँ की। तो सिंपली इसी तरीके से आपके सेंटर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, पोल ये आपका ये है, ये वाला पॉइंट, पोल तक की जो इतनी डिस्टेंस होती है ये आप लोग की आर होती है। सिंपली इसमें भी जो है आर ही डिस्टेंस होगी सेंटर से लेके पोल तक के, क्योंकि मिरर चाहे आप लोग का पीछे बने चाहे मिरर आप लोग का आगे बने, पॉइंट तो आप लोग का सेंटर से ही लेकर बनाया जा रहा है, और सेंटर से हर तरफ चाहे आगे का पार्ट बनाए चाहे पीछे का सेंटर, तो आप लोग का जो है वो इक्वल ही होता है। अब उसके बाद आप लोग को पढ़ने हैं 4 टाइप आपके कॉन्केव मिरर में भी होते हैं और 4 टाइप आपके कॉन्वेक्स मिरर में भी होते हैं, जो कि आपको आगे बहुत रे अगर पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सेस, रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस, बेसिकली ये जो लाइन स्ट्रेट आई हुई है जो पोल से होते हुए जाती है इसको हम लोग जो है प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल
एक्सेस होती है हम लोग की। तो इस प्रिंसिपल एक्सेस से जब एक पैरेलल रे हम लोग की आ जाएगी, कौन सी रे आएगी, पैरेलल रे, इंसिडेंट रे जब आएगी तो ये जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसा कि आप लोग ने पीछे पढ़ा होगा कि जो है कॉन्केव में जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जैसे ही ये आप लोग की रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो ये आपके फोकस को कट करते हुए जाएगी। अगर प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल में कोई भी एक रे आप लोग ले लेंगे, वो रे हमेशा जब भी आएगी तो कॉन्केव मिरर में जो है वो जो है फोकस को कट करते हुए जाएगी और ये रियल एंड वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म करती है। तो ये जब फोकस को कट करते हुए जाएगी तो ये इसका डायग्राम है। अब इसी की तरफ अगर इसमें भी सीधे सीधे अगर हम लोग कॉन्वेक्स में भी ले लें तो ये हम लोग की इंसिडेंट रे एक आई है और इंसिडेंट रे यहाँ से आके और यहाँ पे जो है ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट जो है बाहर हो जाती है, क्योंकि ये रियल होता है, ये हम लोग का जो होता है वर्चुअल होता है। अब इसमें जब ये वर्चुअल है तो वर्चुअल में यहाँ हम लोग को जबरदस्ती ये जो इंसिडेंट गई है बाहर, इस इंसिडेंट से हम लोग एक डॉट 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 लाइन लाएंगे और वो लाइन जो है वो भी फोकस पे आके ही कट करेगी। ये इनसाइड द मिरर है, ये जो है इनसाइड द मिरर है और ये जो है इधर साइड का मिरर है। तो जब इनसाइड द मिरर जब होता है वो भी फोकस को ही कट करती है, लेकिन उसकी इंसिडेंट जो है बाहर हो जाती है, इसको एक डॉट लाइन खींच के ला के फोकस पे ही कट करना पड़ता है। यानी कि चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, अगर प्रिंसिपल एक्सेस से एक पैरेलल लाइन ली जाएगी तो वो फोकस पे जो है वो कट करेगी। हम लोग आ जाए तो हम लोग की इंसिडेंट रे जो है वो फोकस को कट करते हुए आएगी सीधे, ये फोकस को कट करते हुए, ये फोकस है यहाँ पे एफ यानी फोकस, कट कर दी, मिरर पे आई, मिरर से जब रिफ्लेक्ट हुई तो ये सीधे जो गई है ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होते हुए चली गई है। अब यहीं पे हम लोग यहाँ पे आ जाए तो इसमें इंसिडेंट रे यहाँ जा रही थी, लेकिन सेकंड वाले में आप लोग का सेकंड है, इसमें इंसिडेंट रे ऊपर से आ रही है, इसमें इंसिडेंट रे आप लोग की ऊपर से आ रही है और ऊपर से जैसे ही इंसिडेंट रे आई मिरर पे गई, मिरर से रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई और उसके बाद जो या इसको जब हम लोग पीछे वर्चुअली मीट करेंगे तो ये भी जो है फोकस पे ही जो आप लोग का है कट हो रही है। यानी कि ये भी फोकस पे कट हो रहा था, ये भी फोकस पे कट हो रहा है। तो ये जब यहाँ पे आई और यहाँ से जब रिफ्लेक्ट हुई है, जब ऐसे ये रिफ्लेक्ट हुई है तो रिफ्लेक्ट होने पे कैसे रिफ्लेक्ट होके गई है, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल में ये भी गई है। ये आप लोग को जो है जब रे पासिंग होगी थ्रू द सेंटर, यानी कि ये बीच का सेंटर है, सेंटर से अगर सीधे हम लोग रे को पास करा दे मिरर से, तो जैसे रे आई है यहां से ये इंसिडेंट रे आई है तो इसके बाद जो रे जब वापस जाएगी यानी रिफ्लेक्ट होके जब रे वापस जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी लाइन में जाएगी, यानी कि सेम प्लेन में सेम लाइन में ही वापस जाएगी, कोई भी रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एरिया जो है वो नहीं होगा, एंगल नहीं बनेगा। इसी तरीके से थर्ड वाले में भी यही होगा, जैसे ही यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे जैसे ही मिरर पे पड़ी वैसे ही इंसिडेंट रे जो है ये वापस हो गई। अगर इसको हम लोग पीछे खींचे तो ये सेंटर ऑफ कन्वेचर पर ही कट करते हुए जा रही है, यानी कि सेंटर ऑफ कन्वेचर पर अगर कट करेगी तो इंसिडेंट रे जिस लाइन में आई है उसी लाइन में जो है रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी। चौथा पॉइंट जो हम लोग का है उसमें यह है कि अगर हम लोग इंसिडेंट रे को डायरेक्ट पोल पे डाल दे, ये पी जो है हम लोग का पोल है, डायरेक्ट सेंटर के पॉइंट पे डाल दे यानी कि पोल पे डाल दे, तो जिस एंगल से इंसिडेंट रे आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वापस चली जाएगी। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जैसा कि आप लोग पीछे पड़े हुए हैं। वैसे ही अगर आप लोग कॉन्वेक्स में आ जाए तो इसमें भी जैसे ही आप लोग का ये जो रे आई है ये आपके पॉइंट पे पड़ी है, पोल के पॉइंट पे पड़ते ही ये रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस एंगल से ये आई है उसी एंगल से ये जो है ये वापस हो गई। तो सिंपल यही हम लोग के 4 पॉइंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें टोटली 6 टाइप के होते हैं ये टाइप, जो कि सबसे पहला कौन सा है, अगर हम लोग एक जो है कॉन्केव मिरर ले ले, उस कॉन्केव मिरर में प्रिंसिपल एक्सेस से जो है पैरेलल एक्सेस में एक इंसिडेंट रे डाले तो वो फोकस से कट होगा, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है। नीचे साइड भी एक हम लोगों ने जो है पैरेलल ले लिया प्रिंसिपल एक्सेस से, ये भी फोकस पे कट होगा। तो इसकी इमेज कहां बन रही है, ये फोकस पे बन रही है। ये फोकस पे इमेज कब बन रही है, जब हम लोगों ने जो है ऑब्जेक्ट को कब लिया है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट जो है बहुत पहले यानी कि कहीं इन्फिनिटी से आ रहा है, उसका कोई पॉइंट नहीं है, वो इन्फिनिटी से यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है ये आता हुआ आ रहा है, इन्फिनिटी से आता हुआ आ रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आता हुआ आ रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट फोकस पे कट किया। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज बनेगी, तो इसमें जो होता है नेचर होता है जो कि आप लोग को बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, एट द फोकस। इसकी इमेज जो बन रही है फोकस पे कट हो रहा है, यानी कि फोकस पे इसकी इमेज बन रही है। कैसी इमेज है, साइज क्या इमेज का, तो हाईली डिमिनिश है, यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटी है, पॉइंट साइज भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि एफ पॉइंट पे ही कट हो रही थी, ये पॉइंट साइज हो गया। इसके बाद इसका नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इसको हम लोग जबरदस्ती खींच के नहीं मैच कर रहा है, ये रियल बन रही है। ये जो है मिरर के जो है
बाहरी बन रही है, यहाँ मिरर है, ये मिरर के बाहरी बन रही है, तो ये कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो यानी कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आराम से बन जा रही, तो इसी को हम लोग रियल एंड, जो हम लोग का ऑब्जेक्ट सी है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पे रख दें, यानी कि हम लोग का सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख दें तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए, यानी कि फोकस से कट करेगा, जैसे कि आपको पता है फोकस से कट करते हुए ये जा रही है, फोकस को कट किया और फोकस से कट करते हुए इसने जो है इस पॉइंट पे काट दिया। अब इस पॉइंट पे इसने कट किया, ये पॉइंट कौन सा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, यानी कि जहां के हमने ऑब्जेक्ट रखा था वही हमको इमेज मिल गई। तो इसका हम लोग क्या कहेंगे, इमेज एट सी पे मिली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज मिल गई है। साइज कैसा, हम लोग का साइज सेम है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो साइज था वही हम लोग का सेंटर का साइज हो गया। ये कब मिलेगा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तब ऐसा होगा कि साइज हम लोग को सेम मिल जाएगा। और रियल एंड इन्वर्टेड तो ये है ही। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, तो हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले हम लोग कहीं पे भी जो है अपना ऑब्जेक्ट ले ले। तो ये हम लोग का सेंटर है, ये फोकल है, फोकल लेंथ है, और ये हम लोग का सेंटर है। सेंटर से पहले हम लोग ने ऑब्जेक्ट ले लिया अपना ए बी। अब ए बी के पैरेलल जब ये आया है तो ये सीधे सीधे फोकस को कट करता हुआ जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन जाती कट करते हुए, जो कि हमने बताई है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जब लाइट कट करेगी, लाइन जो है इंसिडेंट रे कट करेगी, तो क्या होगा, जिस रे में वो इंसिडेंट रे जाएगी उसी लाइन में जो है, उसी स्ट्रेट लाइन में जो है रिफ्लेक्टेड रे वापस आ जाएगी, तो वो एक ही लाइन बनती है बेसिकली। तो यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक लाइन जो है कट करते हुए जो है चली गई। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन कट करते हुए गई, और जो हम लोग की इमेज वाली जो है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन में थी, वो जो कट करते हुए गई है फोकस को, फोकल लेंथ को, तो हम लोग की इमेज क्या बन गई, ये इन दोनों के बीच में जो है हम दोनों की इमेज आ गई ए डैश बी डैश। ये इमेज तो बहुत छोटी लग रही, तो इसमें क्या आएगा हम लोग का, तो हम लोग की इमेज कहां बनी है, तो बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि ये हम लोग का फोकल है और ये हम लोग का कन्वेचर है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग किस इमेज जो है वो बन गई, कब बनी, जब हम लोग ने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखा। उसके बाद इसकी साइज का, इसका साइज जो है डिमिनिश है, बहुत ज्यादा छोटा है, डिमिनिश साइज है, यानी कि देख सकते हैं कि ए डैश और बी डैश कितना छोटा है अपने ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। अब इसके बाद जो इसका जो हम लोग के नेचर हो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, जो कि सभी हम लोग के ज्यादातर जो है कॉन्केव होते हैं। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट में। तो चौथे पॉइंट में क्या होता है, जब हम लोग को क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है सी एंड एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में हम लोग को अपना ऑब्जेक्ट रखना है। ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम लोग का है फोकल लेंथ, इन दोनों के बीच में हमने ए बी अपना जो है वो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये ए बी ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन में जो है एक गई हम लोग की इंसिडेंट रे, वो फोकल लेंथ को जो है कट करते हुए चली गई, फोकल लेंथ को कट करते हुए चली गई। अब उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोगों ने एक और लाइन खींच दी, ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां से जब हम लोग ने एक लाइन खींची, यानी कि जिस इंसिडेंट रे जाएगी जिस लाइन में, उसी लाइन में हम लोग की रिफ्लेक्टेड रे वापस आ जाएगी, तो उसी में हम लोग की रिफ्लेक्टेड रे भी वापस आ गई। और जब इन दोनों को जब मैच किया गया, यानी फोकल लेंथ से जो लाइन आ रही थी और जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन आ रही थी, वो जहां पे मीट हुई वहां पे हम लोग को इमेज मिल गई। वो इमेज हम लोग की क्या हुई, ए डैश बी डैश। अब हम लोग की इमेज कहां मिली, बियॉन्ड द सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले मिल गई। कब पहले मिली, जब हम लोगों ने जो है अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रखा था। साइज हम लोग का क्या बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि ये भी साइज है, ये भी साइज है बहुत ज्यादा स्मॉल, और यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट जो हम लोग का इमेज का साइज है वो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बड़ा मिला है। तो ये हम लोग का इनलार्ज इमेज हो जाएगा, और ये भी हम लोग का रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट एट जो है फोकल पे, यानी कि अगर फोकल लेंथ पे हम लोग अपना ऑब्जेक्ट रख दे तब क्या होगा। अब जैसे कि ये आप लोग का डायग्राम है, इसमें आप लोगों ने ये जो है हम लोग का फोकल लेंथ है, अब इसी फोकल लेंथ पे हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया। ये ए बी जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सेस से, और ये जो है फोकल से कट करता है वो वापस आएगा, ये हर में हो रहा है। यहाँ पे जो हम लोग सेंटर ऑफ लाइन से जो कट करता हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट करते हुए एक रे गई है, तो अब इन दोनों रे कैसी, ये पैरेलल, ये तो मीट ही नहीं होगी। ये कहाँ मीट होगी, ये एट इन्फिनिटी पे जाके जो हो सकता है मैच हो जाए। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी इमेज इसकी बनेगी, इन्फिनिटी पे जाके इसकी इमेज बनेगी। इसका साइज क्या है, इसका साइज जो है हाईली इनलार्ज है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये भी और दूर जाता रहेगा, और जाते जाते जब इसकी साइज बनेगी तो ये हाईली इनलार्ज साइज हो जाएगी, और ये भी सिंपली आप लोग का रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप लोग का आ जाता है सिक्स पॉइंट, जो बहुत ही ज्यादा मेन है, जिसमें इमेज जो है मिरर के अंदर बन जाती है। अब ये मिरर के अंदर जो है बिहाइंड द मिरर इमेज कैसे बनती है, आप लोग देखिए। इसमें हम लोग को कहां पे ऑब्जेक्ट को रखना है, बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ, पी एंड एफ, यानी कि पोल एंड फोकल लेंथ के बीच में जैसे ही हम लोगों ने अपने मिरर को, अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ये हम लोग का फोकल लेंथ है, ये हम लोग का पी पोल है, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने एक इमेज रख दी ए।
अब इस इमेज को हम लोगों ने सीधे जो है पोल पे जो है रिफ्लेक्टेड कर दिया। तो इस पे आप लोग को क्या पता था कि कोई भी अगर इंसिडेंट रे सीधे पोल के पॉइंट पे जब जाके मीट होगी तो वहां का एंगल इंसिडेंट का और वहां से जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड एंगल जो है दोनों सेम होगा। तो देख लीजिए ये एंगल गया पॉइंट पे, यहां से इंसिडेंट रे और वहीं ये रिफ्लेक्ट कर दिया, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो वो है एंगल है एकदम सेम एंगल है। अब सिंपली जब यहाँ पे सेम एंगल हो गया तो ये तो यहाँ पे आके जो है रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको हम लोग को जबरदस्ती इमेज तो चाहिए हम लोग की इमेज, क्योंकि अगर ये हम लोग देखें तो इमेज तो है एकदम अलग जा रही है। अब इमेज हम लोग को बनानी है तो हम लोग ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो आई है पोल से होते हुए तो इसको हम लोग जबरदस्ती पीछे की तरफ जो है खींच देंगे। उसके बाद ये जो हम लोग की सेंटर ऑफ लाइन वाली जो रे है, सेंटर ऑफ कन्वेचर वाली, तो इसको भी जब हम लोग जबरदस्ती पीछे खींचेंगे तो ये दोनों जो है एक पॉइंट पे जाके मिल जाएगी, उसको बी डैश ए डैश यानी कि वही हम लोग का इमेज होगा। अब ये इमेज हम लोग का कहाँ बनता है, ये इमेज हम लोग का बनता है बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर ये इमेज बन रहा है। ये हम लोग का मिरर है, ये हम लोग का मिरर है, लेकिन मिरर के अंदर बन रहा है। हर में आप लोग क्या देख रहे थे, इमेज जो है इधर लेफ्ट साइड पे बन रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इमेज जो है राइट साइड पे यानी बिहाइंड द मिरर बन रहा है। अब इसके बाद जो इसका जो है इसका साइज क्या होगा, इसका साइज इनलार्ज होगा, ये इसका साइज है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, सिर्फ इतना था, यानी ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये आप लोग के इमेज का साइज है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है। इसका नेचर क्या हो सकता है, इसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। यहाँ सबका नेचर क्या हो रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड होता जा रहा था, क्योंकि इमेज जो है वो एक्चुअली मीट हो रही थी। यहाँ पे इमेज जो है एक्चुअली मीट नहीं हो रही, इसको हम लोगों ने जबरदस्ती मीट किया पीछे की तरफ एक डॉट 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 लाइन खींच के, तो इसीलिए हम लोग का ये वर्चुअल एंड इरेक्ट जो है। सीधे सीधे बात करते हैं किसकी, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक हम लोग कॉन्केव की बात कर रहे थे, अब कॉन्वेक्स की बात करेंगे। तो कॉन्वेक्स में सीधे सीधे सिर्फ दो ही इमेज फॉर्म होती है। वो एक होती है जब हम लोग एक इन्फिनिटी पे जब रख देंगे तो किसी भी इन्फिनिटी से एक जो इंसिडेंट रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो गई बाहर की तरफ, इसको जब हम लोग जबरदस्ती जो है अंदर की तरफ खींचेंगे, मिरर के अंदर तक बिहाइंड द मिरर, जब जबरदस्ती खींच के जब मीट करेंगे तो जो है फोकस पे मीट हो जाएगी। कहां पे मीट होगी, फोकस द मीट, और जबरदस्ती हम लोगों ने मीट किया तो इसका हम लोग क्या आ जाएगा, इसकी जो इमेज आएगी एट फोकस पे आएगी और जो है हाईली डिमिनिश साइज है, यानी कि पॉइंट साइज है, बहुत ही ज्यादा छोटा साइज है। और इन्फिनिटी से तो आ रहा है तो बहुत इन्फिनिटी पे बहुत बड़ा साइज होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट जो इसके साइज जो बना है ऑब्जेक्ट इमेज का वो हाईली डिमिनिश है। और इसको क्या कहेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इसको हम लोगों ने जबरदस्ती खींच के बनाया। अगर आराम से अपने आप मिल जाता तो रियल होता, जबरदस्ती खींचे तो ये हो जाएगा हम लोग का वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसके बाद सेकंड क्या है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में, यानी कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम लोग कहीं पे भी रख दे, चाहे फोकस पे रख दे, चाहे सेंटर ऑफ कन्वेचर पे रख दे, उससे कोई मतलब नहीं है, बस इन्फिनिटी और पोल के बीच में वो पॉइंट होना चाहिए। तो हम लोगों ने कोई सा भी पॉइंट ले लिया। अब उस पॉइंट से जब हम लोग का सेंटर आया, जब हम लोग का पैरेलल प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल में आई इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई पहले बाहरी की तरफ। इसको ठीक है हम लोगों ने जबरदस्ती खींच के पीछे किया तो ये आ गई एक पॉइंट तक के, ओके। पॉइंट पे आई तो ये फोकस पे सीधा सीधा जो है ये फोकस पे जो है पहले कट हो रही थी। इसके बाद एक लाइन हम लोगों ने ली, कौन सी, जो लाइन हम लोग के सेंटर ऑफ कन्वेचर से कट होके जा रही थी, यानी कि सेंटर ऑफ कन्वेचर से ही आएगी और सेंटर ऑफ कन्वेचर पे ही जो है इसकी जो है रिफ्लेक्टेड रे भी चली जाएगी, वो वाली हम लोगों ने लाइन ले ली। तो कट की, वो कहाँ कट कर दी, वो हम लोग की इस पॉइंट पे कट कर दी, यानी कि एफ से पहले जो है हम लोग का पॉइंट जो है कट हो रहा था। तो इसकी इमेज हम लोग को क्या मिल गई, पी एंड एफ, पोल एंड फोकल लेंथ के, ये हम लोग का फोकल लेंथ, ये पोल है, तो इन दोनों के बीच में हम लोग को ये इमेज मिल गई जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी थी, इसलिए इसका साइज क्या हो गया, डिमिनिश हो गया। उसके बाद इसकी इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आप लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में जब भी हम लोगों को कोई भी इमेज मिलती है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के मुकाबले में छोटी ही होती है। देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इसमें बड़ा था, ऑब्जेक्ट इसमें बड़ा था, इसमें भी साइज पॉइंट साइज मिला, इसमें भी साइज छोटा मिला। अच्छा, इसके यूजेस कहाँ होते हैं, इसके यूजेस होते हैं कार के मिरर वगैरह में, क्योंकि जब रोड बड़ी होती है तो ऑब्जेक्ट तो ज्यादा है लेकिन हम लोग को जो है कम स्पेस में सब देखना है, तो हम लोग जो है कार के मिरर में आप लोग देख सकते हैं कि पीछे का सब कुछ हम लोग को जो है उस छोटे से मिरर में दिख जाता है। क्यों, क्योंकि इमेज हम लोग को छोटी दिखती है। वो कैसे होता है, वो इसी से यूज होके होता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस का मिरर करता है। कॉन्वेक्स मिरर करता है कि बड़े ऑब्जेक्ट को जो है स्मॉल साइज में जो है हम लोग को इजीली दिखा देता है, क्योंकि अब वहां पे हम लोग को बड़े बड़े जो है मिरर तो हम लोग लगा नहीं सकते, हम लोग को छोटे साइज में ज्यादा एरिया कवर करना है, तो वो हम लोग का काम कौन सा करता है, कॉन्वेक्स मिरर करता है। अब सीधा हम लोग इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं जो कि आप लोग न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। वो क्या है, 1/u + 1/v = 1/f। अब ये जो u है ये क्या, ये ऑब्जेक्ट है आपका, और ये v जो है ये इमेज है आप लोग की जो इमेज बनती है, और f को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ।
तो यही हम लोग का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अगर आप लोग को मैग्निफिकेशन निकालनी, तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, एच डैश अपॉन एच। एच डैश मतलब जो हाइट है किसकी हाइट है, इमेज की हाइट है, और जो एच आप लोग का है वो किसकी हाइट है, वो ऑब्जेक्ट की हाइट है। यानी कि इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट जब डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। इसी तरीके से एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी का है आप लोग का ये डिस्टेंस है इमेज की, यानी कि इमेज की डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ इमेज को जब हम लोग डिवाइड करेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से तो भी हम लोग को मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, वो माइनस में लिया जाता है। माइनस वी अपॉन यू जो है वो हम लोग का फॉर्मूला है। अब इसके बाद एक पॉइंट याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन जब भी हम लोग को पॉजिटिव मिलती है, प्लस मिलती है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अगर प्लस आ गया हम लोग का, तो ये हम लोग का कैसा नेचर शो करेगा, ये हम लोग का वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर जो है हमेशा शो करेगा। और अगर मैग्निफिकेशन आप लोग की नेगेटिव आ गई तो ये आप लोग को क्या शो करेगा, ये आप लोग को शो कर देगा। हम लोग जो अपने लास्ट टॉपिक में सीधे सीधे जाते हैं और हम लोग का लास्ट टॉपिक है ये हम लोग का रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन होता है क्या है, तो रिफ्रैक्शन वो होता है जब इंसिडेंट रे किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो ये बेंड कर जाती है। बेंड होने की इसी रिफ्लेक्टर को, ये जो बेंड होने की जो प्रक्रिया है इसी को जो है हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि ये हम लोग की एक इंसिडेंट रे जा रही है, इंसिडेंट रे यहाँ पे आई तो ये बेंड हो जाएगी, यहाँ पे ये एक मीडियम है और ये हम लोग का जो है दूसरा मीडियम है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने से इंसिडेंट रे क्या होती है, ये इंसिडेंट रे जो है हम लोग की हल्की सी बेंड हो जाएगी और ये हम लोग का बेसिकली ये नॉर्मल है। ये हम लोग की हो गई इंसिडेंट रे और ये हम लोग की हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ये हम लोग की हो गई इंसिडेंट रे और ये हम लोग की हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो इसी फिनोमिना को जो कहते हैं वो रिफ्रैक्शन कहते हैं कि अगर कोई एक इंसिडेंट रे जो जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और दूसरे मीडियम जाने के बाद जब इसकी जो चेंजेस इसमें आते हैं उसी चेंजेस को जो है हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये चेंजेस तो हम लोग क्या कहते हैं, ये जो चेंजेस आ रहे हैं वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाने में, यानी कि अगर रेयर टू डेंसर ले ले या डेंसर टू रेयर ले ले, रेयर मीडियम वो होता है यानी कि आपका एयर और वैक्यूम होता है, और डेंसर वो जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे पानी ले ले तो ये आप लोग का जो होता है ये डेंसर हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। अब इसके बाद जो होता है तो इसकी स्पीड में चेंज हो जाता है। जैसे कि आप लोग एयर से वाटर में जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, जिस रे से रे जा रही है तो रे की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जैसे ही वैक्यूम के, ये तो अभी वैक्यूम में जा रही थी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैक्यूम से हट के अगर ये पानी वाले उसमें चली गई मीडियम में तो इसकी स्पीड जो होती है वो चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड सेम नहीं रहती है। लाइट की स्पीड तभी तक सेम है जब वो रेयर मीडियम में चल रही है, एयर वाले मीडियम में चल रही है तभी। अगर उसको वाटर वाले मीडियम में रख दिया जाए और वहां से उसको रिफ्लेक्ट कराया जाए तो उसकी लाइट जो है उसकी स्पीड जो है वो इक्वल नहीं रहेगी। किसके इक्वल नहीं रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, यानी कि एयर और वैक्यूम वाले स्पीड से जो है वो सेम नहीं रहेगी। अब उसके बाद जो है, उसके बाद हम लोग को क्या कहना है, वो हम लोग का ये है कि उसके अंदर कौन से होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं। यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद जो होता है वही रिफ्रैक्शन जो हम लोग का ये रिफ्रैक्शन हो रहा, इसी रिफ्रैक्शन को हम लोग जो है म्यू का नाम देते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर 2 पॉइंट आते हैं, एक हम लोग का होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक हम लोग का होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी रे ट्रेवल कर रही है तो उसमें उसको कोई फर्क नहीं है, चाहे पहली वाली रे जो है कोई से भी मीडियम की होनी चाहिए, चाहे वो वाटर वाली मीडियम की हो, चाहे वो वैक्यूम वाली मीडियम की हो, चाहे वो एयर वाली मीडियम की हो। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी जा रही है तो किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में लाइट को ट्रेवल करना वो हम लोग का जो होता है वो हम लोग का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। लेकिन अगर वही हम लोग बात कर ले एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये है कि कभी भी जो पहली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो फर्स्ट वाली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग की है वो हमेशा जो है वैक्यूम वाली होनी चाहिए। कौन वाली होनी चाहिए, हमेशा वैक्यूम या एयर वाली ही होनी चाहिए, और सेकंड वाली आपकी कोई सी भी हो। लेकिन जो हमेशा जो फर्स्ट मीडियम जो होता है जहां से लाइट आ रही है, जिस मीडियम से लाइट ट्रेवल करके आ रही है वो वाली मीडियम हमेशा आपकी एयर और वैक्यूम की ही होनी चाहिए, और दूसरी चाहे जो सी हो उसी को हम लोग जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी कि अगर जैसे इसमें जो है ये हम लोग की वैक्यूम से आ रही है और वाटर में चली गई तो पहला मीडियम तो हम लोग का जो है वो वैक्यूम और एयर है, तो ये सही है। इसमें आके जब ये बेंड हो गई तो इससे इसको कोई मतलब नहीं, ये हम लोग का जो होता है ये हम लोग को एब्सोल्यूट मीडियम कहला सकता है। लेकिन अगर हम लोग जो है
जैसे कि एक रे ले ले, उस रे पे, उस मिरर पे लाइट रिफ्लेक्ट होके वो पानी में लाइट जा रही है, तो लाइट कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट जो है मिरर में रिफ्लेक्ट होके वाटर में जा रही है, तो इसको जो है इसको हम लोग एब्सोल्यूट मिरर नहीं कह सकते, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कह सकते। डायरेक्ट लाइट को एक दूसरे मीडियम में जाना चाहिए बगैर कहीं पे अट्रैक्ट, कहीं पे रिफ्लेक्ट हुए, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मीडियम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब उसके बाद हम लोग का आता है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस में क्या होता है, बेसिकली ये आप लोग की एक पावर होती है, ये आप लोग की ताकत होती है, जिसमें ये क्या बताता है, ये बताता है कि कोई से भी लेंस में कितनी कन्वर्जिंग करने की एबिलिटी है, कितनी कन्वर्जिंग करने की एबिलिटी है या कितनी डाइवर्जिंग करने की एबिलिटी है, इसी को हम लोग जो है पावर ऑफ लेंस कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता क्या है। तो जो आप लोग का कॉन्वेक्स लेंस होता है वो आप लोग का कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी शो करता है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमेशा रे जो होती है कन्वर्ज होती है, और कॉनकेव मिरर के अंदर हमेशा जो आप लोग की जो है प्रॉपर्टी जो शो होती है, हमेशा जो आप लोग की रे होगी वो डाइवर्ज होगी। कन्वर्जिंग मतलब जो आप लोग की रे है वो कन्वर्ज होगी, कहां पे कन्वर्ज होगी, वो कन्वर्ज होना शुरू करेगी आप लोग के प्रिंसिपल एक्सेस के पास। जैसे कि ये आप लोग का ये है और यहां से आप लोग का ये है, तो यहां से जब भी रे आएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सेस के पास आएगी, तो ये कन्वर्जिंग होता है। वही आप लोग का जो डाइवर्जिंग है, अगर इसको हम लोग एक मिरर ले ले और वहां से इसको शो करे, तो यहाँ पे कोई भी एक इंसिडेंट रे आई है, तो ये रे क्या करेगी, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस के पास नहीं आएगी, ये जो है दूर भागेगी, तो इसी को हम लोग जो है डाइवर्जिंग कहते हैं। तो वही हम लोग का पावर क्या शो करता है कि किसी भी रे का कन्वर्जिंग कितना एबिलिटी है कन्वर्जिंग करने की, और किसी भी रे में डाइवर्जिंग करने की कितनी ज्यादा एबिलिटी है, कितनी ज्यादा ताकत है, उसी को हम लोग जो है पावर कहते हैं। अब पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f। इसकी यानी कि रेसिप्रोकल होता है किसका, फोकल लेंथ का। पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो 1/f को जब ले लेंगे तो हम लोग की जो है पावर निकल जाएगी, यानी कि फोकल लेंथ हम लोग का जितना कम होगा आपकी पावर जो है उतनी ज्यादा आ जाएगी। आपकी पावर जितनी ज्यादा आएगी आपका फोकल लेंथ जो है उतना कम होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि पावर आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोकल लेंथ के। उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट इसकी जो होती है पावर की ऑफ लेंस की, ये आप लोग की होती है डायोप्टर। ये पावर आप लोग का वॉट वाला पावर नहीं है, ये आप लोग का लेंस वाला पावर है। जैसे कि आप लोग अगर चश्मा वगैरह पहनते हैं, ग्लास वगैरह लगाते हैं, तो उसमें जो आप लोग कहेंगे कि किसी के अगर मान लीजिए पावर है 0.5, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, 0.5 डायोप्टर। ये आप लोग का सही वर्डिंग है जिससे आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। ये पावर किस चीज की पावर है, ये लेंस वाली पावर है, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर नहीं है, वॉट वाली पावर नहीं है। तो बेसिकली यहीं पे ये पूरा का पूरा आप लोग का चैप्टर जो है कंप्लीट होता है, और इसको हर एक पॉइंट को आई होप कि मैंने बहुत ज्यादा क्लियर अच्छे से कन्वर्ट कर दिया होगा, एक्सप्लेन कर दिया होगा। तो इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोग को भी कुछ फायदा हो, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो है ज्यादा से ज्यादा चैनल। ओके, थैंक यू।